the students who watch videos on this channel to subscribe so I can get motivation and you can receive the channel's video on time। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स के एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सीएम में दिए हमको ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th of a school was conducted and the following data was obtained. Find the median height। क्वेश्चन में हमको दिया है कि 51 गर्ल्स हैं, उनकी हाइट का जो डाटा है वो हमें यहाँ प्रोवाइड करा गया है। उससे हमको मीडियन ऑफ हाइट हमको ज्ञात करनी है। सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पर टेबल बनाएंगे। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और CF हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन 140 हमें दिया है। बिलो 140, 140 से 45, 145, 145 to 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165, फ्रीक्वेंसी दी हमने हमें 4, 7, 18, 11, 6, 5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे।
4, 4 plus 7, 11, 11 plus 18, 29, 29 plus 11 equal to 40, 40 plus 6 equal to 46, 46 plus 5 equal to 51, जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी वेरिएशन के रूप में दी हुई होती है, कम ज़्यादा के रूप में दी होती है। जैसे हमारे यहाँ 4 दिया है, 7 दिया है, 18 दिया है, 11 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है। ये इसकी हमारी पहचान है कि ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। और जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में होती है। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 11 है, या 29 है, या 40 है, या 46 है, या 51 है। और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें क्वेश्चन में दिए हैं, n इक्वल टू 51 है। अगर सपोज कर हम इसको सम करते हैं, 51 दिए। अब हमको मीडियन क्लास फाइंड करनी है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए n/2 फाइंड करेंगे। तो n/2 इक्वल टू 51/2 इक्वल टू 25.5। हमारा जो n/2 की वैल्यू आई वो 25.5। अब मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। हम क्या देख रहे हैं यहाँ, 25.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में 29 है। तो यही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हम n/2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, और जो n/2 की जो वैल्यू निकल के आती है उससे जस्ट बड़ी वैल्यू हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में देखते हैं कि उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है। हमें हमारी यहाँ पे n/2 की वैल्यू 25.5 है, और 25.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू 29 है। इसलिए यही हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, यही हमारी मीडियम क्लास हो जाएगी। तो लिख देते हैं मीडियम क्लास। तो हमारी मीडियन क्लास हो गई 145 से 150। और मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम f कहते हैं।
एफ इक्वल टू 18, सी एफ उसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम सी एफ कहते हैं, इसलिए यह हमारी सी एफ हो गई 11। एल लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास तो 145। एच जो होगा क्लास डिफरेंस वो हमारा 155 से 145, तो एच हमारा निकल के आया 5। फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू हमारे पास 145, n/2 25.5 माइनस 11 एफ 18 एच 5 145 प्लस 8 सब्ट्रैक्ट किया, $14.5 into 5 upon 18 equal to 145 plus 72.5 upon 18 18 से 72.5 में डिवाइड दिया तो 145 प्लस 72.5
डिवाइड दे के हमारा आया 4.03, ऐड करेंगे 149.03, यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन भी सर्वे रिगार्डिंग दी हाइट हमें सेंटीमीटर में दी है। 51 गर्ल्स की 10th क्लास की बच्ची हैं, उनका हमको हाइट का डाटा दिया है, मीडियन को फाइंड करनी है। तो हमने टेबल बनाई बिलो 140 और 140 से 145। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब हम कैसे पता करें कि हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरिएशन के रूप में दी होती है, इसलिए यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दी है वो वेरिएशन के रूप में, कम या अधिक के रूप में, कम और अधिक के रूप में है। जैसे 4, 7, 18, 11, 6, 5। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। 4, 11, 29, 40, 46, 51 अर्थात बढ़ते हुए क्रम में होती है। तो NY2 फाइंड करेंगे। NY2 फाइंड करने से हम मीडियन क्लास का पता करते हैं। NY2 की वैल्यू हमारी 25.5 आई। 20.5 से जस्ट बड़ी जो वैल्यू हमारी CF वाले कॉलम में दी होती है वही हमारी मॉडल क्लास मीडियन क्लास होती है। तो हम क्या देख रहे हैं टेबल में, .5 से जस्ट बड़ी वैल्यू हमारी CF वाले कॉलम में 29 है, इसलिए यही हमारी मॉडल क्लास होगी। इसलिए यही हमारी मीडियम क्लास होगी। तो हमने लिख लिया मीडियन क्लास 145 से 150। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F कहते हैं। CF जो होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी CF होती है। हमने लिखी 11। L जो है लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास 145। H जो है डिफरेंस होता है मीडियन क्लास का, तो 150 145 H निकाल लिया, फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X and Y if the total frequency is 100। N हमको 100 दिया, X की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें Y की वैल्यू फाइंड करनी है।
टेबल बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टेबल बनाते हैं। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, और 900 से 1000, 2, 5, X, 12, 17, 20, by 9, 7, 4। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। 2, 2 + 5 = 7, 7 + X, 7 + X + 12 = 19 + X और 19 + X + 17
36 plus x 36 plus x 36 plus x plus 20 equal to 56 plus x 56 plus x plus y 56 plus x plus y plus 9 equal to 65 plus x plus y 65 plus x plus y plus 7 equal to 72 plus 7 plus 56 plus x plus y 56 plus x plus y plus 7 equal to 72 plus x plus y 72 plus x plus y plus 4 equal to 76 plus x plus y टेबल हमारी बन के कंप्लीट हो गई। NY2 फाइंड करेंगे। N हमको दिया 100, NY2 इक्वल टू
100/2 इक्वल टू 50। 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे कौन सी है। अच्छा, डाटा का मीडियन भी हमें दिया है, यहां लिख देते हैं, हमें मीडियन भी दिया है। 525 जो मीडियन है वो किस में लाई कर रहा है? 525 देखो 5 से बड़ा है, 6 से छोटा है, 500 से बड़ा है और 600 से छोटा है, इसमें लाई कर रहा है। तो हमारी मीडियन क्लास 500 से 600 वाली हो जाएगी। तो लिखेंगे मीडियन क्लास (500 से 600) जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एफ कहते हैं, इसलिए एफ इक्वल टू जो है हमारा 20 हो जाएगा। लोअर वैल्यू ऑफ मीडियम क्लास, लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास को हम एल कहते हैं, तो एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 500। डिफरेंस 600 से 500, तो एच हो जाएगा हमारे पास 100। हम एन इक्वल टू 50 दिए हैं, ये हमको गिवन है, निकल के आया है। एन इक्वल टू 100 दिया है, ये हमें गिवन है। अगर हम इसका सम करते हैं, ये भी हमारा एन निकल के आता है। ये आएगा हमारा x प्लस वाई प्लस 76। तो यहाँ रख दिया हमने n की जगह x प्लस वाई प्लस 76 इक्वल टू 100। x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 76, x प्लस वाई इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 1। मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन इक्वल टू एल प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ CF निकाल के लिख देते हैं। CF, जो CF होता है वो मीडियन क्लास, CF जो होता है मीडियन क्लास
से जस्ट ऊपर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में वो हमारा सी एफ हो जाता है। तो यहाँ जो हमारा सी एफ है वो 36 प्लस एक्स, ये हमारा एफ है, इससे जस्ट ऊपर वो हमारा सी एफ हो जाएगा। तो सी एफ लिख देते हैं 36 प्लस एक्स, वैल्यू पुट करेंगे। एल हमारे पास में है 500, मीडियन भी हमको दिया है 525, एल 500, एन बाई टू फाइंड कर चुके हैं 50, सी एफ एक्स प्लस 36 अपॉन एफ 20 इंटू एच 100 525 minus 500 equal to 50 minus x minus 36 upon 20 into 100, 5 टाइम्स कट गया, इधर आया हमारा 25, फिफ्टी में से 36, 14 माइनस एक्स इंटू 5। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। 25 इक्वल टू 70 माइनस 5x, 5x को लेफ्ट साइड में लेके आए तो x माइनस की इधर आके प्लस की हो गई, तो 70 माइनस 25, 5x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45 अपॉन 5, x इक्वल टू 9। Put the value of x in equation first, x plus y equal to 24, तो 9 प्लस y इक्वल टू 24, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो y इक्वल टू 24 माइनस 9, तो y इक्वल टू 15, hence x इक्वल टू
9, चलो इधर सॉल्व कर देते हैं। y इक्वल टू 24 माइनस 9, तो y इक्वल टू 15। Hence, x equal to 9 और y इक्वल टू 15। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। हमें क्वेश्चन में दिया है कि मीडियन दिया है और n की वैल्यू दी है और x y हमको फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने टेबल बनाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिससे हम पहले से बनाते हुए चले आ रहे हैं कि 2 में 5 को ऐड कर दो 7 में x को ऐड कर दो 7 प्लस x। इस तरीके से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। ये भी हमारा सम होता है, इसको हम n कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी वाले जो कॉलम का सम होता है उसको हम n कहते हैं। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम और हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम का जो सबसे लास्ट वाला टर्म होता है उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो कहीं गलत है। ये इसका चेक द पॉइंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि x यहाँ हमारी जो वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को सम करके x प्लस वाई प्लस 76, यहाँ भी आ रहा है हमारा x 76 प्लस x प्लस वाई, चीज़ एक ही है। n/2 फाइंड करेंगे तो n/2 इक्वल टू 100.2 इक्वल टू 50। मीडियन क्लास हमें ऑलरेडी मीडियन दे रखा है 525, जो कि हमारा 500 और 600 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो हमने लिख दिया मीडियन क्लास इक्वल टू 500 से 600। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम f कहते हैं, इसलिए हमने उसको 20 लिख दिया, f इक्वल टू 20 लिख दिया। CF जो होता है वो मीडियन क्लास से CF जो होता है वो मीडियन क्लास से CF वाले कॉलम में जस्ट एक टर्म ऊपर जो वैल्यू होती है उसको हम CF कहते हैं, इसलिए हमने CF लिख दिया 36 प्लस x। तो L इक्वल टू 500, लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। H डिफरेंस होता है तो 600 से 500 निकाल लिया। N इक्वल टू हमें दिया है, ये तो हमको दिया था, ये हमारे टेबल से निकल के आया है x प्लस वाई प्लस 76। तो यहाँ n की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया। x प्लस वाई इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मीडियन का फॉर्मूला यूज किया, L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू एच, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमारा x का मान आया, जो x की वैल्यू है वो हमारी 9 आई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने उस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया और सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमारी y वैल्यू निकल के आई 15। हेंस
x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 15। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 13 के एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।